हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान चाहते हो कि आपकी भी डिलीवरी जो है नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, सिजेरियन ना हो, तो आपको यहाँ पे कुछ टिप्स हम बताएंगे जिसको आप फॉलो करके आराम से अपनी नॉर्मल डिलीवरी करवा सकते हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि किस वजह से डॉक्टर्स आपको सिजेरियन डिलीवरी के लिए कहते हैं, किस प्रॉब्लम की वजह से उनको सिजेरियन डिलीवरी करानी पड़ती है। तो प्लीज़ लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो में। आपको ये बताएँगे कि किस वजह से नॉर्मल डिलीवरी या फिर किस कमी की वजह से सिजेरियन डिलीवरी होती है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि स्टार्टिंग से ही आप जब भी कंसीव करें फर्स्ट टाइम, तो आपको तभी से आपका जो केयरफुल होने का समय होता है तभी से स्टार्ट हो जाएगा। मीन्स आपको अपना जो केयर है वो अपने लिए तो होगा ही, साथ साथ अपने बच्चे के लिए होगा जी। इसके लिए आपको कभी भी टेंशन या फ्रस्ट्रेशन में नहीं रहना है। कोई भी प्रॉब्लम हो उसको फैमिली में शेयर करके आप टेंशन फ्री होके ही रहना होगा। आपको हर एक हालत में अपने लिए और अपने बच्चे के लिए आपको हमेशा खुशहाल रहना होगा। आपको खुश रहना होगा, चाहे परिस्थितियाँ चाहे जो भी हो। क्योंकि अगर आप इस दौरान अगर आप टेंशन लेती हो, तो आपका पक्का कहीं न कहीं सिज़ेरियन डिलीवरी का ये कारण बन सकता है। और एक बार सिज़ेरियन डिलीवरी हो जाती है तो फिर ज़िंदगी भर कहीं न कहीं आपको कई सारी प्रॉब्लम्स बैकबोन से लेके रिलेटेड आपका बना ही रहेगा और आपको काफ़ी परेशानियाँ रहेंगी। तो कोशिश ये करना चाहिए कि जब भी आप प्रेग्नेंट हो, तो आपको इतना अच्छे से अपना केयर मीन्स अपनी प्रेगनेंसी का ध्यान देना है कि कोई भी चीज़ की कमी ना हो। चाहे वो किसी भी आपकी फिजिकल कंडीशन की बात करें या फिर किसी मेंटल कंडीशन की बात करें या फिर आपके बेबी की कंडीशन की बात करें, तो ऐसा कुछ ना हो कि सिज़ेरियन डिलीवरी करवानी पड़े आपको। इसके साथ ही साथ आपको ये ध्यान देना है कि आपका जो बेबी है उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट कैसा है, वो अच्छे से हो रहा है कि नहीं। इसके लिए आपको प्रॉपर हर मंथ या फिर जब भी डॉक्टर्स आपके गायनेकोलॉजिस्ट बोलें, आप अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी या फिर टीफा स्कैन या फिर जो भी फीटल एनोमलीज़ के लिए जाँचें बताई जाती हैं, वो सारी की सारी आपको समय पे करवाना होगा, जिससे कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी आसानी से हो जाए। क्योंकि जो फीटल का मीन्स आपके बच्चे का ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है, वो भी सही मायने में एकदम नॉर्मल ही होना चाहिए। ना ही आपका बहुत ज़्यादा बच्चा आपको बड़ा या फिर हेल्दी हो और ना ही बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो। क्योंकि अगर बेबी आपका बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, बहुत ही वीक है, बहुत ही उसकी कैपेसिटी लो है सहने की, तो आपका उसमें भी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि बच्चे का भी एफ़र्ट नॉर्मल डिलीवरी में होता है। तो सिज़ेरियन डिलीवरी में आपको बस ये ध्यान देना है कि आप स्टार्टिंग से आप जब भी डॉक्टर के यहाँ जाएँ, विज़िट करें, आप स्टार्टिंग से ही ये चीज़ ध्यान देना है कि आपका जो बॉडी के जितने भी एलिमेंट हैं, मीन्स आपके जितने भी इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, वो समय पे कराने के बाद उसमें जो भी कमियां आ रही हैं उसको आप तुरंत ही उसको सुधारने की कोशिश करके, चाहे वो शुगर हो। क्योंकि आजकल क्या होता है कि जो खान पान है, जो रहन सहन है, तो उसके लिए प्रेगनेंसी के दौरान उसकी वजह से पीआईडी मतलब प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड डायबिटिक मेलाइटिस हो जाता है। मीन्स आपकी प्रेगनेंसी के दौरान ही ये चीज़ें होती हैं, मीन्स ये डायबिटिक हो जाता है। आप तो इसके लिए आपको समय समय पर शुगर लेवल चेक करते रहना है, क्योंकि ऐसे में प्रेगनेंसी के दौरान चांसेस होते हैं कि शुगर का लेवल थोड़ा हाई हो जाए। तो आप थोड़ा सा ध्यान दे के समय समय पे डॉक्टर से विजिट करके उसको उसका चेकअप करवाते रहेंगे। तो आपको अगर पता भी चला कि आपको पीआईडी है, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड डायबिटिक मेलाइटिस है, तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हो और अपने खान पान से, अपने दिनचर्या से, और साथ में थोड़ी मेडिसिन या सप्लीमेंट का
प्रयोग करके आप उसको नॉर्मल कर सकते हैं। इसमें आपके जो डॉक्टर्स हैं, आपके जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं वो अच्छे से आपको सारी चीज़ें समझा देंगे जिससे वो डिलीवरी तक नॉर्मल रहेगा। उसके लिए आपको जो भी सप्लीमेंट दिए जाएँगे वो तो रहेगा ही, साथ ही साथ आपको अपना आपका जो ब्लड का लेवल है या फिर आपका जो कैल्शियम लेवल है, वो भी बैलेंस आपके आयरन और कैल्शियम के सप्लीमेंट से कंप्लीट हो जाएगा। तो आपका जो डिलीवरी के दौरान जो कमियां होती हैं, जैसे एचबी लेवल, आप खून में हीमोग्लोबिन की मात्रा की बात की जाए तो वो सारी चीज़ें नॉर्मल होगी, तो आपका ये भी सीज़ेरियन डिलीवरी नहीं होगा उसके दौरान। इसके साथ ही आपका जो खान-पान है वो एक हेल्दी डाइट होना चाहिए, साथ ही साथ उसके साथ आपको बहुत ज़्यादा मतलब मेंटली फ्री रहना है, मीन्स आपको बहुत ही ज़्यादा खुश रहना है। क्योंकि अगर आप खुश रहेंगे, आप टेंशन फ्री रहेंगे, तो जो भी आप खाएँगी-पिएँगी, जो भी आपको तत्व चाहिए आपके डाइट से आपकी बॉडी को, वो सारे के सारे मिलेंगे। उसमें आपको कोई भी दिक्कतें नहीं आएँगी कि आपका कोई भी किसी भी तरह से हेल्थ डाउन हो प्रेगनेंसी के दौरान। इसके साथ ही साथ आपको ये ध्यान देना है कि लिक्विड आपको भरपूर लेना है। आप लिक्विड लेंगे और साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान देना है कि आपको अपनी प्रेगनेंसी के दौरान जो हो सके, जितना हो सके उतना आपको वॉक करना है, हल्की-फुल्की एक्सरसाइज़ेज़ करते रहना है। आप चाहे आपको आधे घंटे टाइम मिले, 20 मिनट मिले, 10 मिनट जो भी मिले, आपको उतना आपके बच्चे के लिए, अपने लिए वो भी करना है। क्योंकि इससे आपका जो मसल्स होगा वो काफ़ी फ्लेक्सिबल होगा और एक फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी होती है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। इसके साथ ही साथ आपको खाने के साथ-साथ आपको सैलेड जो है भरपूर मात्रा में लेना है। इससे क्या होगा कि आपको भरपूर मात्रा में फाइबर मिलेगा, जिससे कि आपको जो प्रेगनेंसी में ख़ास तौर से 8-9th मंथ में कॉन्स्टिपेशन या फिर एसिडिटी या फिर गैस की प्रॉब्लम रहती है, वो नहीं होगा। क्योंकि अगर आपका जो पेट है वो अच्छा रहा, मीन्स आपका जो है कि आपका जो मोशन है अच्छा रहा, तो इससे आपका जो बेबी है वो भी सही समय पे नीचे आएगा। और साथ ही साथ आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि सीज़नल फ्रूट आपको लेना ही लेना है। वो अगर आप कोशिश करें तो 1 से 2 सीज़नल फ्रूट आप ले सकते हो। आप ध्यान देना है कि आपको ज़्यादा प्रिज़र्वेटिव फ्रूट का यूज़ नहीं करना है, ज़्यादा से ज़्यादा सीज़नल यूज़ करना है। क्योंकि सीज़नल फ्रूट में क्या होता है कि अच्छे से वो सारे एलिमेंट जो एक रियल प्रॉपर वे में होता है, एक प्रॉपर रूप में होता है, वो आपको मिल जाता है। साथ ही साथ आपको कोशिश करना है कि ज़्यादा टाइम तक अकेले रहना, उदास रहना, दुखी रहना, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि इस दौरान आपका बेबी काफ़ी मैच्योर रहता है और मैच्योरिटी के दौरान वो काफ़ी चीज़ें महसूस करने लगता है। हर एक आपकी फीलिंग्स उससे जुड़ी रहती हैं और अगर आपकी फीलिंग्स जुड़ी हैं तो आप जैसा भी फ़ील करोगे, दुःख होंगे तो दुखी होगा, खुश रहेंगे तो खुश रहेगा। तो इस हिसाब से आपको ज़्यादा सोचना नहीं, दुखी नहीं रहना है। साथ ही साथ अपने हीमोग्लोबिन के लेवल को, बहुत अच्छा एक तरीका घर का है, उसको अपना के लेवल मेंटेन कर सकते हैं। उसमें आपको डेली खाने के साथ-साथ आप जो भी खाने में चना, गुड़, अनार ले रहे हैं, गाजर, चुकंदर, इसके साथ ही साथ आपको ये ध्यान देना है कि आप दोपहर में खाना खाने के बाद या कभी भी आप दोपहर के टाइम 1 ग्लास नींबू पानी अगर आप ले रहे हैं, तो ये बहुत ही बेस्ट मेथड है आपके हीमोग्लोबिन के लेवल को बढ़ाने का। साथ ही एक दिक्कत आपको और आ सकती है प्रेगनेंसी के दौरान, पीआईएच। जी हाँ, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। ये भी एक बहुत ही आजकल के दौर में कॉमन होता जा रहा है कि आपको प्रेगनेंसी के दौरान आपका जो हाइपरटेंशन मीन्स आपका जो बीपी होता है वो थोड़ा हाई हो सकता है। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग से ही इस पे ध्यान दें तो ये फिर डिलीवरी के समय नॉर्मल रहेगा। मतलब उसको वो अगर बढ़ा भी रहेगा तो इतना बढ़ेगा कि वो नॉर्मल डिलीवरी के दौरान उसको आप मतलब डॉक्टर्स या फिर जो भी स्टाफ है मैनेज कर सकते हैं।
लेकिन आप अगर ध्यान दिए स्टार्टिंग से तो मेडिसिन लिए या फिर जो भी डॉक्टर्स बताएँ वो करें तो आपका पक्का जो है नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा-सा केयरफुल रहना पड़ेगा अपने खान-पान को ले भी लेके। इस दौरान आपको बहुत ज़्यादा बाहर की चीज़ें, तली भुनी चीज़ें, खाने में नमक ज़्यादा नहीं लेना है। साथ ही साथ आपको ये ध्यान देना है कि खाना अगर कभी नमक फीका भी पड़ जाए खाने में तो ऊपर से तो बिल्कुल भी कभी भी नमक नहीं लेना है आपको। और थोड़ा-सा वॉकिंग वगैरह थोड़ी एक्सरसाइज़ करके आप अपने ब्लड प्रेशर के लेवल को भी नॉर्मल कर सकते हैं। साथ ही साथ नॉर्मल डिलीवरी भी आप करवा सकते हैं अगर आप पहले से सचेत और सजग रहेंगे तो। क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी आज के दौर में उतना कठिन नहीं है जितना आप लोग अपनी सोच से या फिर हम डॉक्टर को तो नहीं कहेंगे बट आप ही मौका कहीं न कहीं देते हैं डॉक्टर्स को भी कि वो सिज़ेरियन डिलीवरी करें। तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपको थोड़ा-सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, थोड़ा-सा अपने बॉडी को लेके ध्यान में देके उस हिसाब से एक्टिविटी करनी है, थोड़ा-सा अपने डाइट को अच्छा रखना है, थोड़ा-सा अपने हेल्थ को भी अच्छा और मेंटेन रखना है समय-समय पे विजिट करते रहने से। क्योंकि कभी-कभी होता है कि आपने विजिट तो किया बट वो पूरी प्रेगनेंसी में लगभग 1 से 2 विजिट में ही आप पूरा प्रेगनेंसी निकाल देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। साथ ही साथ आपको दोपहर में 1 नारियल पानी डेली यूज़ करना है लगभग। अगर कभी मिस हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आप लेकिन नारियल पानी ले रहे हैं तो आपका जो एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल होता है, जो ख़ास तौर से 9th मंथ में घटने लगता है, कहीं न कहीं उसका रीज़न बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपको हम थोड़ा-सा बता देंगे कि उसका जो एमनियोटिक लेवल जो होता है, वो घटने का रीज़न होता है कि बेबी बड़ा हो गया रहता है और वो थोड़ा-थोड़ा इनटेक करने लगता है, इस वज़ह से कम होता है, तो नारियल पानी बेस्ट रहेगा। साथ ही साथ आपको लिक्विड बहुत ज़्यादा लेना है। लिक्विड में आप सेमी लिक्विड भी ले सकते हैं। आप कोई जूस ले सकते हैं। आप किसी भी फ्रूट का जूस ले सकते हैं और आप छाछ ले सकते हैं। आप और नारियल पानी तो बता ही दिए हैं। साथ ही साथ आपको पानी भी सादा पानी, सिंपल पानी आपको लेते रहना है और भरपूर मात्रा में लेना है, जिससे कि आपका डाइजेशन अच्छा होगा और इससे डाइजेशन अच्छा रहेगा तो आपका जो होता है कि बेबी जो है वो सही समय पे और उसका जो मूवमेंट है अच्छा रहेगा और सही समय पे बेबी आपका नीचे की तरफ आएगा, जो कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और ये सब आप एक हेल्दी डाइट से भी कर सकते हैं अच्छा। अगर आपका डाइट हेल्दी है, तो उसमें आपको सारे एलिमेंट्स मिलेंगे, तो आपको जो एक प्रॉपर एनर्जी चाहिए नॉर्मल डिलीवरी के लिए, आपके बेबी को जो एक एनर्जी चाहिए नॉर्मल डिलीवरी के लिए, वो सारी चीज़ें मिल जाएँगी। इसके साथ ही साथ आपको नॉर्मल डिलीवरी में एक दिक्कत और आती है वो प्लेसेंटा। जो प्लेसेंटा होता है वो अगर सही जगह पे नहीं है, वो आपके इंटरनल ऑस के पास है, चाहे वो थोड़ा पास है या थोड़ा-सा दूर है या फिर उसके जस्ट ओपन उसके उसके ओपनिंग पे ही है इंटरनल ऑस के, तो ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क होता है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। तो आपको अपने अल्ट्रासाउंड समय-समय पे कराते रहना है, ख़ास तौर से 9th मंथ पे और 8th मंथ में ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि अगर ये प्लेसेंटा अगर इंटरनल ऑस पे है या फिर उससे थोड़ी भी अगल-बगल है, तो ये भी काफ़ी दिक्कत कर सकता है नॉर्मल डिलीवरी के समय। तो ऐसे में आपको जितनी भी चीज़ें हमने बताई, अगर आपने उसको फ़ॉलो किया तो आपका नॉर्मल डिलीवरी होने से कोई नहीं रोक सकता और नहीं आप डॉक्टर को मौका देंगे कि वो आपका सिजेरियन डिलीवरी करें। तो अगर आप थोड़ा-सा ध्यान दें तो अपने हेल्थ का, अपने बेबी के हेल्थ का और अपने डाइट का, अपनी थोड़ी-सी एक्टिविटी का और अपने जो आपके सप्लीमेंट्स आपको